बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज के दिन क्या क्या हुआ। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के बिहेवियर में बहुत चेंज नजर आ रहा है। भाई ये बात क्लियर कट है। यहां पर बात करें तो कौन एक्सपोज हुआ है, किसको एक्सपोज करना चाहते हैं मेकर्स, किसको किसकी पोल किसके सामने खोली है, किसने दिमाग यूज किया है, किसको सिर्फ टाइम गॉड बनने के लिए उन्होंने 20 लाख समथिंग जो पॉइंट्स थे वो सब उन्होंने गवा दिए। कहा कि भाई घर वालों का काचन राशन जाए भाड़ में, है ना, कितना एडजस्ट करेंगे। बिग बॉस इतने भैया बेवकूफ तो है नहीं, इतना बड़ा सेटअप लगाया था भाई बिग बॉस ने, तो उस पर इन्होंने सारा पानी फेर दिया। 1 मिनट के अंदर भैया बाहर आ गए। मतलब जो इसमें दिखाया गया था, यानी कि वो टास्क बड़ा हो सकता था, एक्टिविटी बड़ी हो सकती थी, मजा आता, बट वो उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर शुरुआत से शुरुआत करते हैं, क्या बड़ी चीजें, हर एक मुद्दे पर आएंगे। सबसे पहले और मेन चीज थी अविनाश और ईशा के बीच में जो वो कॉन्वर्जेशन थी बिकॉज ऑफ कशिश, की कशिश ने ये कहा था कि इसने मुझे ये कहा था पूल साइड पर बैठ के कि लेट्स ऐड फ्लेवर, एक एक फ्लर्टिंग व्लर्टिंग वाली जो बात है, तो उस पर हल्की हर किसी की अलग ओपिनियन जो कि नजर आई है। करणवीर जो कि साथ में थे अविनाश, कहा था कि वो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, फ्लर्टिंग कर लिए तो क्या हो गया, जैसे वो खुद भी करते होंगे, या फिर जिस तरीके से स्टार्टिंग में जब बातें सामने आती करण की करणवीर ने चाहत पर भी ट्राई किया, फिर नायरा पर भी ट्राई किया, इस तरीके से जो बातें हैं वो सामने निकल कर आई थी। वेल, करण ने सपोर्ट किया, कहा कि भाई जो भी जो तुमने मतलब जो करा है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है, फ्लर्टिंग करिए, एक हेल्दी फ्लर्टिंग है, कोई ऐसा इशू नहीं। बट अविनाश वहां पर मानने को तैयार नहीं। अविनाश ने कहा मैंने वैसे बोला था, मैंने वैसे बोला था, मैंने इस तरीके से जो है बोला था। लेकिन यहाँ पर कशिश ने जिस तरीके से एक वुमेनाइजर का जो टैग है वो लगाने की कोशिश करी अविनाश पर, हालांकि कोर्ट रूम टास्क हुआ और उसमें भाई वो बेगुनाह साबित हुए हैं। जी हाँ, आपको कल के दिन जो है मतलब एक टास्क जो कि देखने को मिलेगा जिसमें कोर्ट रूम टास्क होगा, जिसमें लॉयर बनेंगे करणवीर मेहरा जो कि बनेंगे अविनाश के, जिन पर आरोप लगा है वुमेनाइजर का, और आरोपी जो है, माफ कीजिए, जो विक्टिम वो बनी है कशिश, जिन्होंने आरोप लगाया है उनके बने हैं रजत दलाल लॉयर। लेकिन इसमें भाई ये चीजें हैं कि वो गिल्टी जो है प्रूव नहीं हुए हैं, यानी कि गिल्टी नहीं है भाई वो, उन पे से जो वुमेनाइजर वाला जो टैग है वो हट चुका है अकॉर्डिंग टू कोर्ट रूम टास्क के दौरान। खैर, यहाँ पर क्या चीजें है ना कि अविनाश को एक बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है कि ईशा के सामने ये सारी बातें निकल कर आ गई, एंड अविनाश के इस गेम को हर कोई डिकोड कर रहा है। सारा ने जिस तरीके से कहा कि अविनाश चाहता है कि वो ही वो दिखे, ना विवेन दिखे, ना अविनाश दिखे, ना कोई और दिखे, सिर्फ वो ही वो दिखे, चाहे किसी भी सूरत में दिखे। या तो लड़कियां उनसे फ्लर्टिंग करते रहे या फिर अपनी वो बॉडी को रिवील करते रहे, दिखाते रहे। हालांकि उनसे बोला जाता है भाई हर एक टास्क में, यानी कि किसी भी वीकेंड का वार में कई बार जो है देखने को मिला कि आप डांस करो, शर्टलेस होकर आप डांस करो। वो शिल्पा जी के साथ भी जो है वो नजर आए, कशिश के साथ भी जो है वो नजर आए, है ना, घर की जो मैक्सिमम जो लड़कियां उनके साथ वो नजर आए हैं कहीं ना कहीं। तो ये कहा कि भाई उन्होंने फ्लर्टिंग करी है, अब भाई दूसरा बंदा फ्लर्टिंग करेगा तो भाई वो भी करेगा फ्लर्टिंग, गलत तो भाई वो भी नहीं है, राइट। उसका मन होगा तो भाई वो करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो वुमनाइजर है। लेकिन इस गेम में रहने के लिए अविनाश ने एक पैंतरा जो कि आजमा रखा है कि मुझे जनता देखे, मुझे इस गेम में दिखना है, मुझे जो है ट्रॉफी जीतनी, तो भाई मुझे दिखना बहुत जरूरी है, वो कुछ भी चीजें हैं। तो यहां पर जिस तरीके से बात करें तो अविनाश के गेम को हर कोई डिकोड करने की कोशिश कर रहा हो। जब कल कशिश ने कहा था तुमने ऐसा कहा कि तुमने मुझे ऐसा बोला था, तुमने मुझे तुमने ये कहा कि लेट्स मेक अ एंगल, तो एंगल वाली जो बात है ना कि एंगल किस चीज का एंगल आप बनाना चाहते हो, अब उसके बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी कि यहाँ पर एंगल बात कहां पर आती है ना, अगर आप किसी गेम में है ना, अगर आपने बोला कि एक एंगल बनाते हैं, इसका मतलब आप फेक चीजें कर रहे हो, या तो वो फ्रेंडशिप का एंगल हो, या वो झगड़े का एंगल हो, फाइट का एंगल हो, या वो लव का एंगल हो, या वो फ्लर्टिंग का एंगल हो, कुछ भी एंगल हो जहां पर एंगल आ जाता है ना, तो उस एंगल का मतलब ये होता है कि आप उसमें एक ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहे हो कि जिस तरीके से इस एंगल से ये जो चीजें हैं वो चल जाएंगी। कंटेंट होता है, उस पर कोई एंगल ऐड होगा, कोई ट्विस्ट ऐड होगा, तभी तो भाई वो चीजें मतलब चलेंगी। तो ये सब चीजें हैं। अब मे बी ये हो सकता है कि भाई अविनाश ने एंगल वाली बात जो है वो बोली होगी, वो उसने फ्लेवर नाम ले लिया कि लेट्स ऐड फ्लेवर, यानी कि एंगल अगर नहीं लिया हो तो फ्लेवर ऐड कर लिया, मतलब फ्लेवर वैसा नहीं लगेगा कैमरे में कि भाई लेट्स ऐड फ्लेवर। तो फ्लेवर में ये सब चीजें हैं कि मैंने आपको बोल दिया कि आपके हमारे रिलेशन में कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं, वो किसी भी चीज का है।
लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज है कि वुमनाइजर वाला जो टैग है जो कशिश ने कहा था, अब कशिश भाई फ्लर्टिंग तो भाई वो बंदी खुद भी करती है, उसने बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग करी। उसने तो देखा था जब वो जिम में जब वो मतलब जब वो कर रहे थे तो वो कहती उसकी एब्स अच्छी हैं, मैं बैठी रहूंगी यहाँ पर, मैं पोहा खाती रहूंगी, बस मैं इनको देखती रहूंगी, निहारती रहूंगी। जिस तरीके से कशिश ने बहुत सारी चीजों को बोला और बिग बॉस ने या फिर जो भी होस्ट आया है तो उन सब ने कहा कि तुमने तो ऐसा बोला था, यानी कि उन सब की बातों को रिवील कर दिया सबके सामने कि यस कि ये बंदी ताड़ती है, इस बंदी ने ताड़ा है एक तरह से, मतलब कशिश ने भाई ताड़ना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, पहली बात तो ये क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, कि उसने देखा है, उसने देखा है कि वो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, वो बंदा स्मार्ट लग रहा है, ठीक है भाई, लड़की है, हर किसी के भैया वो बंदा वो सब चीजें होती हैं, उसको उसको लड़का हॉट लगेगा तो भाई वो बंदी बोलेगी, गलत नहीं है। लेकिन अब इस पूरे गेम में ना कशिश कपूर एक अलग तरीके से उठकर सामने आई है। वो उठकर कैसे आ चुकी है कि वो जो फ्लर्टिंग वाला जो एंगल है, वो जो एंगल आ गया कि भाई इसने मुझसे ऐसा बोला था कि लेट्स ऐड फ्लेवर, राइट। तो लोगों की अलग अलग ओपिनियंस, बट यहाँ पर भाई विवेन डिसेना की जो ओपिनियन है वो काफी डिफरेंट है, जो कि देखने को मिली। ये कहा कि ये एक तरह से भाई बात ये है, सड़ेला गेम छोड़ो, राइट, सड़ेला जो ये पूरा गेम है ये छोड़ो, और कहीं ना कहीं ईशा को समझाने वाली बात जो है समझाया भी है उस टाइम पे। और जहां पर ईशा जो कि उस चीज को नहीं समझ रही थी कि वो बंदा बोलना क्या चाहता है अविनाश, तो अविनाश ने उस चीज में गुस्से में कहा कि भाई पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी तो तुम बात सुनो, बॉटल जो है फेंक के मार दी, चेयर गिर दी, और ये कहा सबसे कि सालो तुम सबकी वजह से ऐसा हुआ है, सालो सुन लो ना, अब तुम देख लो ना, तुम चाहते थे ना मैं इससे लड़ूं तो मैं लड़ रहा हूं इससे। तो इस चीज में क्या हुआ, अविनाश ने अपनी चीजों को निकाल के सामने जो है रख दिया। मतलब जिस तरीके से अविनाश का जो गुस्सा देखने को मिला वो ये सब चीजें थी कि उसको दिखाना था कि यस नाउ इट्स टाइम टू टू प्रूव माई सेल्फ कि व्हाट आई एम, हु आई एम, राइट। जिस तरीके से विवेन डेसेना प्रोमो में जो दिखाया गया है कि विवेन डेसेना ने बोला कि यार जिस तरीके से मतलब उन्होंने बोला खाने को लेकर, देखो राशन रख दो सारा, खाना मत बनाओ, डबल राशन आ जाएगा, जिसके चलते भाई वो सब अगेंस्ट में हो गए। ये कहा कि भाई ये बिग बॉस की तरह बातें क्यों कर रहा है, कौन है ये। तो विवेन डेसन ने कहता जो कैसा करना होगा तो बता देना, मैं वैसा कर लूंगा, ये चीज जो है बोली। लेकिन ये सब चीजें पर भाई वो गुस्सा, भाई भड़क गया वो बंदा, ये क्यों ऐसे बिग बॉस की तरह मेरे से बातें देखा। खैर लेकिन यहाँ पर है ना ये विवेन डेसन है कि ये जो ओपिनियंस है, जो एडवाइस है वो सुन नहीं रहे हैं। लेकिन इस चीज पर विवेन डेसेना ने अविनाश के लिए ये कह दिया कि भाई जो भी तू कर रहा है ना, तू गलत कर रहा है, जो जो तेरी चीजें हैं, अगर ये फ्लर्टिंग वाली बात है तो तूने गलत करी है, मतलब ये सड़ेला गेम छोड़ो, तुम आगे बढ़ो, इसमें गेम में अपनी ओपिनियंस दो, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स करो चीजों में, ये जो गेम है ये अकॉर्डिंग टू विवेन डेसेना आप ऐसा करो, एग्रीमेंट करो, डिसएग्रीमेंट करो, चीजों में ओपिनियन दो, एडवाइस दो, बस यही गेम चलाना है, ना कि फ्लर्टिंग वाला एंगल चलाओ, ना कि फेक लव एंगल चलाओ। एंड ये चीज ईशा ने खुद भी क्लियर भी कर दी है कि दिस इज समथिंग नॉट फॉर मी, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि आई लव यू और समथिंग, मैं नहीं कह रहा कि तेरी लाइफ भाई तू कुछ भी कर, बट वो चीज अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है भाई अविनाश। उसको ये चाहिए कि जैसे उनका बॉन्ड चल रहा था, ईशा उसके बारे में ये ना समझ ले कि अविनाश ने फ्लर्टिंग करी है, और अविनाश ने ये गेम एंगल बनाने के लिए, इस गेम में एंगल लाने के लिए, ट्विस्ट लाने के लिए उसने जो है ये पूरा माजरा करा है। यानी कि ईशा के सामने वो अपने आप को झुका हुआ नहीं देखना चाहता है, या फिर अपने आप को कि भाई ये बंदा ऐसा है, ईशा ऐसा ना सोचे, बिकॉज ईशा ईशा को साथ लेके जो मतलब चल रहा है ना, कहीं ना कहीं ईशा को भी भाई गेम जीतना है। लेकिन अगर अविनाश आगे जो है बढ़ गया और ईशा को लगा कि भाई मैं नहीं जीत पाऊंगी, तो वो अविनाश को आगे ऊपर बढ़ा सकती है, कुछ ऐसी पावर में भी ईशा को मिल जाए तो भैया बना के चलनी है, और अपने आप को रिवील नहीं करना है, अपने आप को एक्सपोज नहीं करवाना चाहते अविनाश, जिसके चलते उन्होंने आज पूरा ड्रामा जो है क्रिएट करके दिखा दिया, राइट। अब यहाँ पर क्या बड़ी चीजें आपको बताते हैं, यहाँ पर ये चीजें हैं कि रजत ने भी बोला, पहले रजत ने अंदर भी ये बात बोली, भाई वो बंदा ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, अगर 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 हम कुछ कह रहे हैं फिर तुम हमें ऐसा मतलब बोलोगे। जहां पर ये बोला कि तू उससे जाके बात कर, ठीक है। रजत का जो ये गेम है, अब ये अच्छा गेम खेल रहा है या वो डिप्लोमेटिक तरीके से खेल रहा है, भाई उसका ये है कि ये जो लव लिशा एंगल जो है ना, जो एक्सपोज किया गया आज, स्नोमैन जो बनाना था उनको उस टास्क के दौरान,
कि कौन ऐसे दो कंटेस्टेंट को वो बनाना चाहेंगी, जिसके चलते भाई एक टास्क जो है शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले समझाया भी ईशा को, देख ईशा बात ऐसी है, तू बात कर ले उससे, उसका मे भी शायद उसको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वो बंदा सही भी हो गया, लेकिन उसने पीछे बात भी करी थी कि ये जो इनका लव एंगल है ना, जो भी चीजें हैं, ये इनका लव एंगल जो मतलब चल रहा है, ये गेम में इनको आगे तक लेके जा सकता है। लेकिन मतलब वो बातें कि ये जो एंगल चला रहे हैं ना, मेन मतलब ये था रजत का, ये जो एंगल चला रहे हैं प्यार वाला, ये सिर्फ गेम के लिए है और कुछ भी नहीं है। तो ये बातें सामने निकल कर आती हैं, एंड इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है अब रजत दलाल को। क्या अगले से अगले एविक्शन में या फिर किसी भी चीज में क्या इन ये टॉप 5 में नहीं लाना चाहते भाई भाई मतलब इनको, रजत को? क्या ये ईशा को लाना चाहते हैं, अविनाश को लाना चाहते हैं, करण को लाना चाहते हैं, शिल्पा को लाना चाहते हैं, विवेन को लाना चाहते हैं? मतलब रजत के लिए ये एक बहुत ही ऐसी पोजीशन है कि बिग बॉस कभी भी उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं रजत के, कभी भी, यानी कि कैसे करके एक्सपोज कर दिया, नंबर गेम के थ्रू भी निकलवा दे सर, मतलब निकलवा सकते हैं, एविक्शन कैसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्विस्ट इस गेम में काफी ज्यादा जो है आते हैं। खैर आगे है भाई स्नोमैन वाला टास्क, और स्नोमैन में क्या बड़ी चीजें हुई हैं। स्नोमैन में क्या क्या जो है मतलब चीजें हुई हैं कि जहां पर 20 लाख पॉइंट जो कि दिए थे, और उस पॉइंट के दौरान 50 पॉइंट के लिए उन्होंने कहा था कि एक रिकॉर्डिंग है, अगर आप बोलोगे तो आपको सुना देंगे। तो पहले भाई रजत और कशिश ने चाहत के बारे में बात की कि भाई ये कुछ कर भी नहीं रही है, ये इस गेम में है ही नहीं, मतलब इन्वॉल्वमेंट इसका गेम में ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चल रही है भैया। कशिश कहती है तो कॉकरोच है, कॉकरोच नहीं जा रही है, मतलब कॉकरोच होता है ना कि अगर बहुत सारे एक से बहुत सारे मतलब पनप गए, भाई कॉकरोच भैया कॉकरोच ही है हमारे लिए। वो ये नहीं कि वो वाला कॉकरोच या फिर छोटा या फिर बड़ा कॉकरोच, भैया कॉकरोच ही होता है ना? तो ये जो चीजें हैं कि भाई ये तो जा ही नहीं रही है, क्या करना है इसका बताओ, अब कैसे करेंगे इसको, कैसे बाहर का रास्ता जो है मतलब दिखाएं। तो वो जनरली एक बात कर रहे थे कि चाहत का गेम इतना स्ट्रांग दिख रहा है या ऑटोमेटिकली है या फिर उसकी किस्मत अच्छी है। अगली बात जो आती है वो आती है भाई यहाँ पर ईशा और इसको लेके, अविनाश को लेके। अब बात आती है कि ठरकी बोल दिया है ना, ठरकी बोल दिया क्या उसको उस कॉन्वर्सेशन में जो उसने बात करी थी ईशा के लिए और अविनाश के लिए कि ये जो उनका लव एंगल जो चल रहा है ना, उसके बाद जो है वही फ्लेवर वाली बात ऐड हुई थी जो उससे पहले इन्होंने पहले बात करी थी कि जो प्यार वाली बातें हैं, तो वो सब बातें बिग बॉस ने सबके सामने रिवील करवा दी। तो ये बोला कि भाई ये तो मैं पहले भी जो है बोल चुका हूं सबके सामने, मैंने ईशा को पहले भी जो है ये सब चीजें मतलब बोली है, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं बिग बॉस अगर चाहते हैं कि रजत को यहाँ पर गलत साबित करूं तो वो करके दिखाएंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है जी। तो उसमें भैया गुस्सा आता है, भैया वो जो है तोड़ ताड़ के वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर स्नोमैन जो है, यहाँ पर श्रुतिका जो कि कहती है ये रहा स्नोमैन का, ये रहा, ये जो श्रुतिका है उसने बोला कि इन दोनों के सही है, करण एंड चुम, इनके स्नोमैन जो काफी फ्लफी फ्लफी है, मतलब जो पिक्चर में जैसा है वो वैसा लग रहा है, तो इनको मैं जिता रही हूँ। तो ये हैं दोनों कंटेंटरशिप। और उससे पहले कुकड़ू को बजा 3-3 बार भाई, श्रुतिका के कान में जू तक नहीं रहेंगी और वो बंदी ऐसी जो है घूमती रही वहां पे। मतलब बिग बॉस ने कहा कि बताओ टाइम गॉड आपकी पावर क्या है, आपके पास क्या है बताओ टाइम गॉड, आपने उस चीज पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तो ऑब्जेक्शन अगर आपका उठा नहीं है भाई इस घर में, तो आप कैसे करेंगे भाई, कैसे होगा काम? लेकिन मैं आपको अभी बर्खास्त करता हूं। मतलब बिग बॉस ने एक तरह से पहले पहले श्रुतिका को किया फायर्ड, उसके बाद चुम की बारी आई। तो भाई इन दोनों को 20 लाख पॉइंट दे दिए, और एक इतना बड़ा इतना सारा जो ये पूरा तामझाम सेट था, इतने सारे टोकरे थे सब्जियों के, दो वेज जो सेलर भी जो है मतलब बिठा रखे थे वहां पे। ये गेम खेलना था, ये गेम ये नहीं कि एक्टिविटी एरिया को इतना सजाया, इतना पैसा खर्च करा भाई बिग बॉस ने, उसको आपने सिर्फ टाइम गॉड बनने के लिए आपने बहुत जल्दी वो कर लिया कि मैंने सारा पॉइंट मैं खा गई, चुमका सारा पॉइंट भाई मैं खा गई, है ना? 19,89,999 पॉइंट्स कह दिया कि ये मेरे सबसे हाईएस्ट बिड है भाई, मैं खा गई टाइम बोर्ड के लिए भाई, मैंने पूरे घर का राशन खत्म कर दिया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बात ही नहीं समझ पाई भाई। यहाँ पर वो लिखता है 1 लाख। अब भाई मिनिमम आप 1 लाख लिखते तो वो लिखती 1,10,000, तो जो मिनिमम वाला होता तो वो जो है वो उसका राशन ले लेता। 1 लाख में तुम्हारे पास क्या क्या जो चीजें हैं मतलब मिल जाती, फिर एक अलग टास्क होता, राइट? या फिर वो पॉइंट्स जो है वो मतलब बचे रहते। या अगर ये वन टाइम वाला होता ना सपोज, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि भाई 8 लाख या तुम 10 लाख लिख देते, 12 लाख तुम मतलब लिख देते, दूसरा सपोज कम भी लिखता तो फिर भी तुम्हारे पास लाखों में पॉइंट्स होते।
कि तुम्हें पॉइंट्स में तुम खरीद सकते थे, और 1 पॉइंट का सिर्फ 1 नींबू उनको मिला वीकली राशन। और बिग बॉस को लगा भाई ये तो मेरा टपलू काट रहे हैं। इन्होंने तो भाई मजाक समझ लिया भैया गेम को। चलो जी वीकली जो इनका राशन है वो निकालो। निकाल लिया भैया सारा राशन, उनका बोल दिया निकालो भैया सारा राशन। अब क्या होगा? तो बिग बॉस ने कहा कि भाई टाइम गॉड तो अब बन गई हो। वो इतने ज्यादा खुश हो रहे थे, इतनी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी चुम के अंदर, करणवीर के अंदर। चुम तुम बन गई, चुम तुम बन गई, क्योंकि तुम्हें 14वें हफ्ते तक तुम जाओगी। 15 हफ्ते का जो ये गेम है, तुम 14वें हफ्ते तक तुम जाओगी पक्का। मतलब खाना छीन लिया भाई 14वें हफ्ते जाने के लिए। लेकिन बिग बॉस ने समझ लिया भाई ये तो पागल बना रही है मेरा, मैं इनका पागल बनाता हूँ। लो भैया निकालो सारा वीकली राशन, सारा वीकली राशन निकालो, सब कुछ रख दो वहां पे स्टोर रूम में। तो सबने भैया जो है मतलब ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया, अगर हम करते या फिर वो करते। खैर लोग जो लड़े हैं वो लड़े हैं, बट चुम की जो ये गलती थी ना, चुम ने दिमाग यूज नहीं किया। चुम यहाँ पर जो है गलत साबित हो गई कि अगर आपको एक जेन्युइन तरीके से अगर आपको खेलना था ना, देन यू हैव टू प्ले ग्रेजुअली। ये नहीं एकदम सीधा आप पहुंच गए 19,89,999, है ना? ऐसे कुछ था 99,99,000 समथिंग, राइट? तो कहीं ना कहीं मतलब बिग बॉस ने कहा कि भाई ये कर क्या रहे हैं, कौन से लोग हैं ये, कहां से कौन से प्लेनेट से आए हैं भाई, ये क्या गेम खेल रहे हैं? साला इतना बड़ा सेटअप मैंने क्रिएट करा, तुमने उस सेटअप की ऐसी तैसी कर दी। 10 मिनट तो 5 मिनट तो मतलब चलता है वहां पे कोई एक्टिविटी, तुमने एक्टिविटी भाई चलाई नहीं वहां पे। इतना पैसा भैया बिग बॉस को भी लगता है, इतना पैसा भैया खर्चा हुआ है ना? तो आगे क्या जो प्लान क्या सामने सामने जो है निकल कर आया, वो ये चीज सामने निकल कर आई कि चुम को बोला कि सारा राशन आप रख दो, बट हर किसी ने राशन जो है निकालना शुरू कर दिया। कंट्रोल ही नहीं है। स्पेशली सारा जिसने बोला कि बट द ब्लडी शिट मैन, ये वो मैं अपना राशन अपने पास रखूंगी, मैं खाऊंगी, मैं वो सब चीजें करूंगी। बट इन दोनों के पास जो है वो सब चीजें निकल के सामने नहीं आई कि भाई क्या करेंगे, अब छीन नहीं सकते, क्या करें बताओ? ठीक है, अगर दूसरी टीम होती सपोज तो वो क्या करती, वो एक अलग बात थी। लेकिन अगर इन्होंने छीना झपटी की नहीं, बट टाइम गॉड टास्क के चलते जो टाइम गॉड बनी थी चुम, बिग बॉस ने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं निभा पा रही हो। मेरे कई बार बोलने के बाद जो है सारा राशन स्टोर रूम में नहीं है, लोग निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं, क्या चाहते हो? बोल दिया भैया बर्खास्त कर रहा हूं मैं तुम्हें, फायर्ड, आप हो ही नहीं इस लायक टाइम गॉड बनने के लायक। अब अगला कौन बनेगा, या ये हफ्ता पूरा ऐसे ही जाएगा? अब तो आई थिंक ऐसे ही जाएगा, मुझे तो ऐसे लगता है ना? बट यहां पर एक बड़ी चीज सामने निकल कर आती है। चुम डैरन को नहीं चाहते थे बिग बॉस की ये बने टाइम गॉड। टाइम गॉड बनाना चाहते थे या तो वो करणवीर को। मुझे तो मुझे मुझे लगता है टाइम गॉड वो करणवीर को मतलब जो है मतलब बनाना चाहते थे, क्योंकि चुम की डांट पड़ रही थी, करणवीर की इतनी डांट नहीं पड़ रही थी। चुम की ही जो है डांट पड़ी है कि चुम आपने इतना ज्यादा पॉइंट्स क्यों ले लिए, आपने इस खेल को खेला क्यों नहीं? तो करणवीर को कहीं ना कहीं टाइम गॉड जो है बनाने की पूरी कवायद थी बिग बॉस की। टॉप 2 में जो है मे भी लाना चाहते थे, और वो चीज जो है फिलहाल अभी हो नहीं पाई। अब आगे क्या होगा, आगे क्या वो खेल खेलते हैं भाई, ये तो जो है देखने को मिलेगा। खैर उसके बाद क्या मतलब चीजें हैं कि यहाँ पर रजत और अब इसकी करणवीर की लड़ाई जो है देखने को मिलती है। वो उसको धक्का दे, वो कल के दिन जो है वो धक्का वक्का मारेंगे, मतलब एक एक दूसरे को, जो भी चीजें होंगी, राइट? तो यहाँ पर ये बड़ी चीजें हैं कि बिग बॉस ने ना जो फायर किया है भाई चुम को, इसी वजह से किया है कि आपने उस टास्क को पूरा नहीं कर, उस एक्टिविटी को आपने पूरा खेला नहीं। आपने दिमाग यूज किया, लेकिन आपने ऐसा दिमाग यूज कर लिया कि आपने वीकली राशन सारा छीन लिया भाई अपने उनसे। आपने इस गेम को तो खेलते, वो होता क्या अगर वो 19 लाख जितने भी पॉइंट्स थे, वो अगर इस गेम को खेलते तब जाके खत्म होते, और तब इनके हाथ में कुछ नहीं आता, तब बिग बॉस इनको कुछ नहीं कहते, ये बात थी। लेकिन इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने ऐसा शॉर्ट्स बना दिया एक तरह से। बस बिग बॉस ने बोला इतने आप पॉइंट्स जो है मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम जितने आप टिल 20 लाख तक, यानी 50 पॉइंट 100 पॉइंट कम जितने हैं आप लिख सकते हो। तो 1 पॉइंट छोड़कर उसने 999 जो है लास्ट में लिख दिया, बाकी 19 लाख जितने पॉइंट्स थे। यहां पर बात आ गई भाई, बात यही तो आ गई ना कि बिग बॉस ने देखा कि भाई ये जो है ना मेरा टपलू काट रहे हैं, तो भैया एक्टिविटी हमने जो बनाई है वो जनता को क्या दिखाएंगे, अब हम ये दिखाएंगे, तो चलिए अब जनता को दूसरा जो है गेम खिलाते हैं। तो जनता को गेम खिलाते हैं, दिखा दिया भाई कि अब ये जो चीजें हैं सामने आ रही है, राइट?
है ना। तो भाई ये सब चीजें हैं भाई, इस घर में आज के दिन जो है ये सब कमाल हुआ है। और बिग बॉस के घर में विवेन और लड़ाई जो कि अविनाश की जो कि देखने को मिलेगी आपको कल के दिन, जहां पर विवेन कहेगा रूल के साथ चलो, रूल के साथ चलो, राशन रख दो, डबल आएगा, डबल आएगा, आलू डालो सोना निकलेगा, कुछ ऐसा जो है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर विवेन कहता है यार ये पागल है क्या, ये बिग बॉस क्यों बन रहा है, ये बिग बॉस है क्या, ये सब चीजें हैं, आप मत बोलो बीच में, इस तरीके से। तो वो लड़ाई जो है भाई वो देखने को मिलेगी। हालांकि प्रोमो में इस तरीके से जो है दिखाया गया, अगले उस पल क्या होगा, खैर ये जो चीजें हैं सामने निकल कर आने वाली है। वेल क्या रिएक्शन है आपका आज के एपिसोड लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।